क्या आप भी 100 मीटर की तैयारी कर रहे हैं? तो यहाँ पे मैं आज आप सभी को कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स बताने जा रहा हूँ जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी 100 मीटर दौड़ने का जो स्पीड है वो इंप्रूव हो जाएगा। बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे मिस्टेक करते हैं आप रनिंग करते समय या फिर स्टार्टिंग करते समय या प्रैक्टिस के दौरान, जिसके कारण आपका 100 मीटर का जो स्पीड है वो एक जगह आके रुक जाती है, इंप्रूव नहीं होती है। और साथ ही साथ कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और साथ ही साथ कहना चाहूँगा, अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन ट्रेनिंग अवेलेबल है। ऑनलाइन ट्रेनिंग के फी लगते हैं 499 रुपया। अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस दिए नंबर पे कॉल करें। इसमें क्या होगा, ऑनलाइन ट्रेनिंग में आपको प्रॉपर वर्कआउट प्लान बताऊंगा, डाइट प्लान बताऊंगा, वीडियो सेंड करूंगा, साथ ही साथ 1-to-1 का कनेक्शन होगा। तो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो इस दिए नंबर पे कॉल करें। 100 मीटर जो एक रेस है वो बहुत ज़्यादा स्पीड रेस है, ठीक है। स्पीड रेस में से काउंट किया जाता है। तो जब हम स्पीड रनिंग करते हैं तो स्पीड सभी रनिंग करते हैं, लेकिन अपने स्पीड को और ज़्यादा इंप्रूव करना और वहाँ पर मेडल लेके आना या फिर उसमें सिलेक्शन पाना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नंबर 1, स्टार्टिंग पोजिशन। जब आप 100 मीटर रनिंग करते हैं तो इसमें स्टार्टिंग होता है, ठीक है, सिटिंग स्टार्टिंग होता है, या फिर कोई डिफेंस का जाते हैं तो वहाँ भी ऐसे खड़े खड़े में स्टार्ट दे दिया जाता है। तो अब यहाँ पे बात करेंगे, जब हम 100 मीटर रनिंग कर रहे हैं तो इस समय हमें स्टार्टिंग किस तरह देना चाहिए, उसका स्टार्टिंग पोजीशन क्या होना चाहिए। इसमें कई तरह के स्टार्ट होते हैं, बंच स्टार्ट होते हैं, क्रंच स्टार्ट होते हैं, एलोंगेटेड स्टार्ट होते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर स्टार्टिंग अच्छा लेना चाहते हैं, स्पीड जनरेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको क्रंच स्टार्ट लेना चाहिए। क्रंच स्टार्ट में किस तरह से हमारा बॉडी पोजिशन होगा, हमारा लेग का पोजिशन होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे ये आपका स्टार्टिंग लाइन होता है, 100 मीटर का एक स्टार्टिंग लाइन होता है, समझ लीजिए ये आपका स्टार्टिंग लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग लाइन है तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जो एक पैर रहेगा उसको स्टार्टिंग लाइन जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वहाँ से आपको एक पैर आगे रखना है और दूसरा पैर फिर आपको मोड़ के कुछ इस तरह से रख देनी है, ये आगे इस तरह से, ठीक है। एक पैर सीधा और एक पैर को इस तरह से एंगल बना लेना है 90 डिग्री कुछ इस तरह का। और यहाँ पे जहाँ पे आपका एक पैर खत्म हो रहा है यहाँ पे एक लाइन दे देना है, लाइन दे दिए। अब यहीं से आपका एक पैर और आगे आपको इस तरह से कुछ रखना है और जहाँ पे ये पैर खत्म हो रहा है वहाँ पे आपको एक लाइन दे देना है। 2 लाइन हो गया। पहला क्या किया, पहला लाइन के लिए एक पैर यहाँ से लिए और उसके आगे में पैर को इस तरह क्रॉस करके रख दिया और वहाँ पे लाइन ले लिए। दूसरा के लिए क्या किया, वहीं से एक पैर को लिए आगे और जहाँ पे खत्म हुआ वहाँ पे एक पैर को रख दिए, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपका ये लाइन बन जाता है। पैर किस तरह से रखना है, तो यहाँ पे आपको ये पहला वाला लाइन में जो आपका स्ट्रॉन्ग फुट है उसे आप आगे रख दीजिए और जो आपका मतलब वीक फुट है उसे आप पीछे रख दीजिए, ठीक है। अब इस तरह से रख दिया। आप कोई गलती क्या करते हैं, ये दोनों को ऐसे करके सटा के रखते हैं। इसे इस तरह पूरा सटा के नहीं रखना है, कम से कम ये आपका शोल्डर लेवल के आसपास में खुलेगा या फिर शोल्डर लेवल से थोड़ा अंदर में खुलेगा और इस तरह से कुछ आपको पैर को यहाँ अंदर रख देनी है। हाथ का पोजीशन आपका क्या रहेगा, जहाँ लाइन रहेगा लाइन में आपको हाथ नहीं रखना है, लाइन के पीछे रखना है आपको हाथ कुछ इस तरह से। और हाथ को ऐसे नहीं रखना है, पूरा फ्लैट नहीं रखना है, कुछ इस तरह से कप शेप बनाना है और कप शेप में आपको इस तरह से हाथ रख देनी है। पैर की जब बात आ जाती है तो इसे पूरा टो पे रखना है। अगर स्पाइक पहने तो स्पाइक का आगे का 4 नेल्स धंसना ही धंसना चाहिए और पीछे का भी पैर कोई क्या करता है ऐसे रख देता है, ऐसे नहीं रखना है, ठीक है। पूरा इसका भी मतलब ये स्पाइक का नेल्स में रहेगा, इस तरह से कर लीजिए। फिर ये घुटना को रखिए और ये हाथ को आगे रखिए और बॉडी को थोड़ा आगे शिफ्ट कीजिए कुछ इस तरह से, देखिए ये। और हेड को ऐसे नहीं रखना है, यहाँ आगे देखना है, यहाँ पे जमीन पे ऐसे, ठीक है। और जैसे बोला जाए सेट में ये हुआ और यहाँ से गो। तो कुछ इस तरह से ये आपका स्टार्टिंग पोजीशन होना चाहिए। जो मिस्टेक नंबर 2 है वो है बॉडी अप। जब आप 100 मीटर की स्टार्टिंग करते हैं तो अचानक से क्या करते हैं, आप बॉडी को खड़ा कर लेते हैं। ये गलती आपको नहीं करना है। कम से कम 20 मीटर 30 मीटर तक आपको बॉडी को कुछ आगे बेंड रखना और पूरा पैर से फोर्स जनरेट करना है ताकि आपका बॉडी आगे की ओर पुश हो। जब आप स्टार्टिंग में बॉडी को सीधा कर लेते हो या खड़ा हो जाते हो फिर रनिंग करने लगते हो तो वहाँ पर आपका स्पीड जनरेट नहीं होता है। तो कभी भी ये गलतियाँ नहीं करना है कि आपको स्टार्टिंग में, जब आप स्टार्टिंग ले रहे हैं उसी समय आपको बॉडी को अप कर लेनी है। तो ये गलतियाँ को नहीं करना है। कम से कम 30 मीटर तक या 40 मीटर तक आपको बॉडी को थोड़ा आगे बेंड करना और पैर से फोर्स जनरेट करना ताकि आपका स्पीड इंप्रूव हो सके। मिस्टेक नंबर 3, फुट लैंडिंग। जब आप 100 मीटर रनिंग करते हो तो आप क्या करते हो, पंजे पे रख के रनिंग करते हो, जो बहुत बड़ी गलतियां है। दूसरा, आप हील स्ट्राइक करते हो और तीसरा, आगे से रखते हुए पीछे की ओर रखते हो। ये अगर आप फुट लैंडिंग में करोगे और सोचोगे 100 मीटर हम स्पीड भाग जाए तो आप 100 मीटर स्पीड भाग ही नहीं सकते हो। तो इसके लिए 100 मीटर भागने के लिए अगर आपका फुट लैंडिंग होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, बिल्कुल भाई ध्यान से देखना। जो आपका स्पाइक का आगे का 4 नेल्स होता है वो धंसना चाहिए। उसमें अगर आप पंजे में रनिंग करते हैं तो ही जाके आपका स्पीड आगे बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप पंजे में फोर्स लगाओगे तो ये बॉडी को आगे अच्छे तरह से पुल करेगा, ठीक है। जब पुल करेगा तो आप अच्छे तरह से स्पीड भाग पाओगे। इसीलिए 100 मीटर जब भी आप रनिंग करते हो तो कोशिश यही करना है कि आपका फुट जो है वो पंजे पे मतलब टो पे स्ट्राइक हो, तो ही जाके आप स्पीड जनरेट कर सकते हो। मिस्टेक नंबर 4, हैंड मूवमेंट। जब भी आप 100 मीटर रनिंग कर रहे हो तो आपको अपना हैंड मूवमेंट पे बहुत
ज़्यादा फोकस करना है। जब भी आप 100 मीटर रनिंग करते हो, एक तो आपका बॉडी से फोर्स जनरेट होना चाहिए। फोर्स जनरेट करने के लिए हमारा हाथ बहुत ज़्यादा उसमें अहम रोल निभाती है। आप क्या गलती करते हो, कोई हैंड इस तरह स्लो चलाता है या फिर टाइट चलाता है, बॉडी को स्टिफ कर लेता है, ठीक है, लॉक कर लेता है। तो यहाँ पे आपका हैंड मूवमेंट क्या होना चाहिए, आपको पूरा हाथ खोलना चाहिए। हाथ खोल लीजिए, मुट्ठी मत बांधिए, हाथ खोल लीजिए, अब पूरा हाथ चलाइए एकदम ऐसे करके। जब आप इस हैंड को मूव करते हैं, अच्छे तरह से इसका मूवमेंट करते हैं, तो इससे आपकी फोर्स जनरेट होती है और आप स्पीड अच्छे तरह से भाग पाते हो, जिसमें स्पीड में इंप्रूवमेंट आती है। मिस्टेक नंबर 5, लुकिंग बैक। जब आप रनिंग करते हो तो आप पीछे साइड देखते हो या बगल में देखते हो कि मेरे साथ एथलीट भाग तो नहीं रहा है, तो कभी भी ये गलतियां आपको नहीं करना। जब भी आप 100 मीटर रनिंग कर रहे हो तो आपको आगे देख के रनिंग करना, दाएं बाएं या फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना कि मेरे बराबरी में कोई चल रहा है कि नहीं। जैसे ही आप दाएं बाएं या आगे पीछे देखते हैं तो उससे आपका बॉडी लॉक हो जाता है, जिसके कारण आपकी स्पीड ब्रेक हो जाती है। तो कभी भी आपको ये गलतियां नहीं करना कि दाएं बाएं या फिर पीछे देख के दौड़ना है, सीधा आगे देखना है और आगे देख के ही आपको रनिंग करनी है। इससे आपका स्पीड अच्छा चलेगा। मिस्टेक नंबर 6, जनरेट फोर्स। आप क्या करते हो, फोर्स को जनरेट नहीं करते हो। जब आप रनिंग करते हो तो आप नॉर्मली मतलब अपना बॉडी का फोर्स लगाते हो। तो जब भी आप रनिंग कर रहे हो 100 मीटर, तो यहाँ पे आपको बॉडी से फोर्स जनरेट करना है, तो ही जाके स्पीड आप भाग पाओगे। जैसे आप 100 मीटर रनिंग कर रहे हैं तो जब तक आप पैर से पूरा मतलब जमीन पे फोर्स नहीं लगाएंगे तो उतना तेजी से आपका मतलब बॉडी आगे की ओर नहीं फेंकेगा। आपने थर्ड लॉ पढ़ा होगा, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब आप 100 मीटर रनिंग करते हैं, जितना जोर से आप यहाँ पे जमीन पे फोर्स जनरेट करेंगे, उतना जोर से ही आपका बॉडी यहाँ से, ठीक है, अपोजिट रिएक्शन आएगा। तो उसी तरह से आपको पूरा फोर्स जनरेट करना है, बॉडी से भी, हाथ से भी, पैर से भी, तो जाके आपका स्पीड में वहाँ इंप्रूवमेंट दिखेगी। इसीलिए जितना ज़्यादा हो सके जब आप रनिंग कर रहे हैं 100 मीटर, उतना ज़्यादा जोर मतलब उतना ज़्यादा फोर्स क्रिएट कीजिए, तो ही आपका स्पीड में वहाँ पे इंप्रूवमेंट दिखेगी या फिर स्पीड दिखेगा। मिस्टेक नंबर 7, ओवर स्ट्राइडिंग। जब आप 100 मीटर रनिंग करते हैं तभी आप ओवर स्ट्राइडिंग करते हैं, लंबा लंबा पैर खींचने लगते हैं। कोशिश करते हैं कि लंबा लंबा पैर खींचेंगे तो और स्पीड जाएगा और हम आगे निकल जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा मिस्टेक है आपके लिए। जब आप ओवर स्ट्राइडिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी स्पीड ब्रेक होती है, जिसके कारण आपका स्पीड सही जाते हुए भी कम हो जाता है। इसीलिए कोशिश यही करना है कि जो आपका स्टेप चल रहा है, जो आपका रिदम बना हुआ है, उसी में पकड़ के चलनी है और आपको फोर्स जनरेट करते जाना है। तो ओवर स्ट्राइडिंग बिल्कुल ही आपको नहीं करनी। मिस्टेक नंबर 8, टाइट बॉडी। आप जब रनिंग करते हैं तो अपने बॉडी को टाइट कर लेते हैं, पीछे की ओर खींच लेते हैं या पूरा टाइट कर लेते हैं, सुकूड़ लेते हैं। तो ये आपको गलतियां नहीं करना है। आपको क्या करना है, बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स चलाना है। जैसे आप इंटरनेशनल एथलीट सबको देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, ये लोग अपना बॉडी को देखो कितना एकदम स्मूथ चला रहा है, बॉडी को मूवमेंट अच्छा ला रहा है, रिदम में रख रहे हैं। तो कभी भी आप जब 100 मीटर रनिंग करते हैं, चाहे लड़की हो या लड़का हो, कोई भी विभाग की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बॉडी को टाइट नहीं करना है, बिल्कुल स्मूथ चलानी है। मिस्टेक नंबर 9, फिनिशिंग बिफोर। आप क्या करते हैं, जब आप 100 मीटर रनिंग करते हैं तो जब फिनिशिंग लाइन होती है उससे पहले ही 10 मीटर आप अपने बॉडी को रिलैक्स छोड़ देते हैं। कभी भी ये गलतियां नहीं करना है। इसके कारण बहुत सारे लड़के अपने जीतते हुए इवेंट को हार गए हैं। तो आपको क्या करना है, जब आप 100 मीटर रनिंग करना है, आपको कोशिश करना है कि हम 110 मीटर दौड़ रहे हैं, ठीक है, ऐसा आपको सोचना है, तो जाके आप अच्छा दौड़ पाओगे। इसीलिए जब भी आप 100 मीटर रनिंग करते हैं तो पहले फिनिशिंग ना करें, एकदम स्पीड को घींचते रहें लास्ट तक, एकदम 110 मीटर तक। उससे क्या होगा कि आपका फिनिशिंग सबसे बेस्ट होगा, जो कि अच्छे अच्छे लेवल के एथलीट यही करते हैं। और जो स्टार्टिंग के एथलीट होते हैं, 100 मीटर दौड़ना चाहते हैं, वो सबसे बड़ा गलती है यही करते हैं कि रेस से पहले 10 मीटर पहले बॉडी को छोड़ देते हैं, फिनिश कर लेते हैं, सोचते हैं हम जीत गए, सेलिब्रेट करने लगता है और पता चलता है कोई पीछे से स्पीड में काट के चल जाता है। तो इसीलिए कभी भी 10 मीटर या फिर 15 मीटर पहले फिनिशिंग ना करें, 10 मीटर आगे फिनिशिंग करें। मिस्टेक नंबर 10, नो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। आप कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते हैं। 100 मीटर रनिंग करने के लिए आपके बॉडी में स्ट्रेंथ होना चाहिए, आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ दिखना चाहिए। आप जैसे 100 मीटर का एथलीट को देखते होंगे, उसका बॉडी कट्स देखिए, उसका मसल्स स्ट्रेंथ देखिए। तो आपको क्या करना है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप कैसे कर सकते हैं, आपको वेट ट्रेनिंग करना पड़ेगा। जिम जाइए, वहाँ पे वेट लेके इसका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर प्रॉपर यूट्यूब चैनल पे वीडियो बना रखा हूँ, जाके उसे चेक कीजिए। जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिएगा, उससे आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगी और आपका स्पीड भी इंप्रूव होगा। तो कैसा लगा टिप्स, कमेंट्स करके बताइए। साथ ही साथ कहना चाहूँगा, ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए इस नंबर पर कॉल कीजिए और मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।